हाय बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताऊंगा। जैसे पिछले लेक्चर में या वीडियो में आप देखे होंगे कि मैंने साइंस के बारे में बताया था कि कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वैसे ही बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एसएसटी और मैथ के इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको एसएसटी के बारे में बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप पहले ये पढ़ लीजिए कि कैसे आपको एसएसटी के साथ डील करना है, स्कोर कैसे आप करेंगे 95 टू 100। उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट आपको स्ट्रेटेजिक बताना है पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर में सबसे ज़्यादा आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि एसएसटी एक वास्ट सिलेबस है एज कम्पेयर टू मैथ एंड साइंस। ये बड़ा है, बच्चों को डराता भी है, सताता भी है। तो आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा नहीं। हम सबसे पहले बात करें कि कौन कौन सा चैप्टर है। ये देखें तो 100% क्वेश्चन रखा है एग्जाम में इस चैप्टर का। ये आपको जितना इस साइड दिख रहा है आपको कर जाना है। कैसे भी कोई हालत नहीं है, चाहे आप टॉपर हो, एवरेज हो, आप मॉडरेट हो, जो है पहले आपको इतना खत्म करना है, क्योंकि ये आपको हर एग्जाम में दिखेगा, प्री बोर्ड बोर्ड सब। और यहाँ तक कि आप अगर आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, कोई गवर्नमेंट 12th पास आउट, तो आपको ये सब वहाँ पे मिस आएगा नहीं आएगा, उसका बेसिक्स रहता ही नहीं रहता है। पूरा तो नहीं मतलब बट बेसिक रहता है, जिससे आप पूरे बढ़िया से अंडरस्टैंड रहेंगे तो आप जाके आगे आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो इस लेक्चर में बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन रखा हुआ है। सबसे पहले देख लिया है तो ये एक हिस्ट्री का चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपने देखा है कि पहला ही चैप्टर जो है वो इसमें इसके बारे में, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में, जो पहला हिस्ट्री का चैप्टर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात करें तो ये नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, ये हमारे पूरा गांधी जी के बारे में, कैसा हमारा देश आजाद हुआ, कौन कौन सा मूवमेंट था उसके बारे में है। जो ये आपको याद, एग्जाम से रिलेटेड तो है नहीं, बट आपके जिंदगी में ये कैसे हम इतिहास को जानते हैं, और इतिहास क्या है ये बताएगा कि हम लोग कैसे इंडिपेंडेंट हुए थे। मतलब तीसरा बात करें तो प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर में आपको पढ़ना पड़ेगा, लास्ट है जब जाइएगा हिस्ट्री में तो प्रिंट कल्चर आएगा, तो जाना पड़ा प्रिंटिंग कहाँ से आया है, कौन कौन सा प्रिंटिंग है, कैसे कैसे टाइप का, उसके बारे में। चौथा बात करें तो हमारा जेंडर डिवीजन एंड कास्ट, जो हमारा सिविक्स के है ये चैप्टर। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज हम ये भी जानना है, इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में कि जैसे इस बार भी इलेक्शन हुआ था हमारे बिहार में, तो उसके साइन के बारे में आप सब कुछ याद करेंगे। इसका साइन भी होगा आपके बुक में, वो भी आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। उसके बाद करें एग्रीकल्चर, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर हमारे डेली लाइफ में, एग्रीकल्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, कौन कौन टाइप का एग्रीकल्चर होता है। और उसमें एक एमसीक्यू में भी आ सकता है एग्रीकल्चर में आपको किस कंट्री में किस नाम से पुकारा जैसा है। जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जिसको आप स्लैश एंड बर्न। उसके बाद फिर मिनरल एंड एनर्जी एंड रिसोर्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये ज्योग्राफी का आपका है। और उसके बाद आता है ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये आपका इकोनॉमिक का है। जो आपको ये 8 चैप्टर जो दिख रहा है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कर ही जाना, कोई हालत में करना ही करना है। उसके बाद है देखिए आपका सेफ जोन, यदि इतना हो जाता है तो फिर आपके आ जाइए सेफ जोन। इसके बाद आपको ये करना है, क्योंकि आपको स्कोर अच्छा करना है तो ये करना भी जरूरी है। टॉपर को तो सब करना है, वो कर लेता है टॉपर। एक मॉडरेट एवरेज हो चाहिए बारे में बताओ, जिसे डर लगता है पास होने से भी, वो तो इतना खत्म कर दे, कोई चारा नहीं है, इतना कर देना करें। उसके बाद इस पर आएंगे तो देख लीजिए ऊपर में क्या है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट। ये हमारा हिस्ट्री का ही है, चैप्टर 4 उसका है। इसमें थोड़ा बहुत पढ़ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं रहता, बस थोड़ा बहुत एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ना, ये हिस्ट्री का है। उसके बाद फिर पावर शेयरिंग, किस तरह से पावर शेयरिंग होता है ये करना सिविक्स का है। उसका फेडरलिज्म, ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है फेडरलिज्म, ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपको, ये तो चैप्टर वन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म। फिर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र में कैसे उसका क्या आउटकम है वो करना पड़ेगा। फिर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये करना है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में आपको इससे एमसीक्यू मेरे समय बहुत आया था, ये भी एमसीक्यू उसमें करना पड़ेगा। और इस पे क्वेश्चन आया था मेरा केस बेस्ड, इसी पे क्वेश्चन आया था
जो 1972 में प्रोटेक्शन हुआ तो प्रोटेक्शन एक्ट किया गया। उसके बाद करें तो ये रहा वाटर रिसोर्स है, जो वाटर रिसोर्स है हमारे उसका मैपिंग करने के लिए आएगा और कुछ कुछ आएगा कि किस किस टाइप का वाटर रिसोर्स होता है उसका मैप, जैसे डैम के बारे में कौन सा डैम किस स्टेट में है कहाँ पे है, इसके बारे में आपको करना पड़ेगा। अब बात करें तो आपकी इच्छा के अनुसार ये कुछ चैप्टर है ये सब हो जाए प्रॉपर को तो सब करना है, वो लोग को बोलो चाहे ना वो लोग को देखने का जरूरत नहीं है, वीडियो वो लोग तो सब करना है, उतना उसको टेंशन। मॉडरेट के लिए बता रहे, मॉडरेट एवरेज स्टूडेंट जो है जिसे डर लगता है एसएसटी से कैसे स्टार्ट करें कैसे खत्म करें, तो जितना खत्म कर लेता। अब इसका बच गया जो आपकी डिजायर है, आपकी इच्छा है एज योर चॉइस, तो आप इस में आए, इस सेक्टर में आए और खत्म करें इसे। इतना खत्म करने के बाद ही उस पर जाए, पहले ये करे फिर ये करे फिर उस पर जाए, तब आपके ऊपर है इच्छा। तब पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो जियोग्राफी है, दूसरा है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ये लाइफ लाइन ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको करना है, ये भी करना है रोड के बारे में, नेशनल हाईवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ये सब के बारे में आपको जाना है। और उसमें एमसीक्यू में भी आ सकता है, जैसे हमारे ट्रेन के बारे में, ट्रेन के जो पटरी वो 3 तरह का होता है, उसकी उसे गॉजेस कहते हैं। हमारे समय भी आया था वो गॉजेस के बारे में आया था, केस बेसिस में आया था। 3 तरह का है, ब्रॉड गॉज ऐसे ही करके 3 टाइप का अलग अलग, मीटर गॉज ऐसे ही करके आएगा। फिर उसके बाद डेवलपमेंट बात करें जो इकोनॉमिक है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें मनी क्रेडिट्स एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से जब बस इतने हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और उसका फैक्टर क्या है ग्लोबलाइजेशन का। एसएसटी को आपको करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा आपको रिवीजन। पहले आप वन शॉट देख लें, नहीं तो इतना कम समय है, आप बुक एनसीईआरटी बुक को तो नहीं, एनसीईआरटी बुक को भी जो कर सकते कर देते हैं, लेकिन इस तरह से कि आप एनसीईआरटी करने का टाइम नहीं है, उतना नहीं। अब आपको करना है एक बात याद करें कि एसएसटी रटने से कुछ नहीं होगा। एसएसटी को आप कहानी की तरह करिए, एसएसटी को कहानी की तरह पढ़िएगा तभी जाकर आपके दिमाग में बैठेगा। मेरे सर बताते थे एसएसटी को कैसे पढ़ना है, एसएसटी को आप सुनिए वो क्या कर रहा है। हिस्ट्री में जैसे नेशनलिज्म ऑफ फेडरलिज्म, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया का बात करें तो अब सबसे पहले वहाँ पे पहले ही पेज पे आएगा कि किस तरह से गांधी जी, उसे कहानी की तरह किस तरह से गांधी जी आए साउथ अफ्रीका से 1914 फिर 1915, फिर वो कौन कौन सा मूवमेंट किए थे, कहाँ कहाँ वो डेट, वो सब आपको रिलेटेड करना पड़ेगा। कौन कौन सा मूवमेंट, चंपारण, कौन कौन सा मूवमेंट किए वो सब आपको याद रखना है। उसमें कहानी से रिलेटेड जलियांवाला बाग कैसे चौरी चौरा कांड हुआ, वैसे सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च, कैसे असाइनमेंट कमीशन के बारे में सब आपको रिलेटेड करना है। उसके बाद कहानी की तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर सकते हैं, इसमें एनसीईआरटी और इतना समय नहीं है, इसमें आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं कि एनसीईआरटी पर थोड़ा रीड कर लीजिए, खासकर ये चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर करना जरूरी है। अब एसएसटी को करने के सबसे बढ़िया तरीका आराम से हम इतना को पढ़ ले, निश्चित हो जाए तो एसएसटी का हर काम पढ़िएगा, आराम आराम से दो, कैसे, क्योंकि समय कम है भाई, सब ये है।